हाँ जी सरपंच साहब, आज आपके गांव के अंदर एक बड़ा कांड हुआ है जो पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली एक घटना है। तो इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं तो सभी मीडिया साथियों से यही बोलूँगा कि ये मेरे गांव के ऊपर एक कलंक ही है। घटना कोई ये सामान्य नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत ही रेयर ही होती हैं। ये भी एक कि हमारे सभी ग्रामवासियों के दिल को भी दुखी करती है ये घटना। और मैं तो यही कहूँगा कि ये एक धब्बा लगा है हमारे गांव के ऊपर। किस तरह का क्या मामला बताया जा रहा है सरपंच साहब? ये कि जो ये शीतल है, जो जगदीप की घरवाली थी, ये 4-5 महीने से घर रह रही थी और ये 20 दिन पहले आई थी। अब तक रहा है कि इसने तो फिर ये कि जो जगदीप है वो तो खेतों में काम करता है, वो और उसकी मौसी जी खेत में गई हुई थी। तो जब वो घर आया तो उसने देखा कि भाई दोनों बच्चियां मरी हुई हैं। तो उन्होंने कि जो भी आस पास के बड़े बुज़ुर्ग थे उन्हें बुलाया और देखा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो मैंने तो नहला धुला के इनको लिटाया था, ऐसे ही मिली है। तो एक नेचुरल डेथ मान के इनको और फिर दफना दिया गया था। इस महिला के द्वारा कोई भी ऐसी कोई घटना सामने आई है इससे पहले गांव में कुछ ऐसा कृत्य किया हो इसने कुछ? ये इनका पिछला बैकग्राउंड है, बाद में ही पता चलता है। जब कोई एक और घटना हो जाती है तब उसका कि बैकग्राउंड खंगाला जाता है। इस परिवार को तो पहले से ही पता था, लेकिन इनके साथ ये घटना हुई है तो इन्होंने बाकी और जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको भी बाद में बताया कि इसकी जो पहले की शादी थी वहाँ पे भी इसने है ना अपने बच्चों को और उनके घर वाले को जहर दिया हुआ था। तो सौभाग्यशाली रहे वो, उन्हें समय पर इलाज मिल गया और वो बच गए थे। तो वहाँ से इनका तलाक हो के ये यहाँ पे दोबारा ब्याही गई थी। सरपंच साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो जगदीप है वो खेत में गया हुआ था, तो क्या उनके परिवार वालों को किसी भी इस बारे में खबर नहीं थी कि बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, या फिर उसको खबर देनी चाहिए थी फ़ोन करके, जैसा कि वो घर आने के बाद देखता है? ऐसा है जी, देखो अब घर वाले तो माँ के पास ही, बच्चियाँ सबसे सुरक्षित माँ के पास ही होती हैं। तो इसमें तो शक नहीं है कि भाई उनको ये तो आभास ही नहीं होगा कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ है प्रिय होगा। तो वो तो उसकी माँ के पास ही छोड़ के अपने रोजी रोटी के लिए भाई जो भी अपना काम धंधा रोज़ करके आते हैं वही कर रहे थे वो तो। और ये तो कि इनकी माँ का ही है जो उन्होंने भाई ऐसा कदम उठाया है। ये उनकी माँ ने ही अपने दिए जन्म दिए बच्चों का ही कि खून कर दिया। तो ये तो उनकी माँ ने ही जो कुकृत्य किया है, इसकी तो कि कोई घोर निंदा ही होगी इसकी। तो सरपंच साहब, क्या गांव वालों को या फिर जैसे आप सरपंच हो, क्या कोई अंदेशा था भी इस प्रकार से दोनों बच्चियों के अस्मिक से घटना होना? क्या कुछ और इशारा करता है? देखिए, पहले तो जब दोनों पक्ष लड़की के घर वाले भी आ गए थे ये घटना घटने के बाद, और यहाँ का भी जो परिवार है उन्होंने इसे एक नेचुरल डेथ ही माना था। क्योंकि पहले इसकी यहाँ पे तो ऐसा कोई इनका बैकग्राउंड नहीं था, इनको कि पता बेशक हो, लेकिन यहाँ पे इनका फ़िलहाल तक का चाल चलन ठीक था। सरपंच साहब, पुलिस ने बताया है कि जो कारण है कि उसने बोला है शीतल ने कि ये हमारी मियाँ बीबी की लड़ाई थी। तो मियाँ बीबी की लड़ाई लेकर कभी आपके पास आए हैं ये परिवार वाले? क्योंकि सरपंच के सामने जाती है अगर कुछ भी ऐसी है जो पारिवारिक घटना होती है तो। देखो जी, ये कोई नई बात नहीं है। अगर परिवार आपका घर बसा हुआ है तो लड़ाई तो हर रोज़ ही होती है। ये कोई नई घटना नहीं, और ये किसी एक परिवार की भी समस्या नहीं है, तो हर परिवार की होती है। तो इसके बारे में तो ये इतनी भी लड़ाई झगड़ा नहीं था कि भाई इसको इस कृत्य को इतना घिनौना अंजाम दिया जाए। भाई खुद के कोई लड़ाई नहीं होगी सरपंच साहब के सामने आया जाए क्योंकि सर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो मेरी नॉलेज में नहीं, कभी नहीं है। हाँ, कभी नहीं हुआ। क्योंकि उनकी शादी को 2 ही साल हुए हैं और वो कि मेरे को अभी सरपंच बने हुए 7 ही महीने हुए हैं। सरपंच साहब, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 20 दिन उसको जगदीप की जो घरवाली है शीतल, उसको आए हुए थे। पहले वो 4-5 महीने से घर रह रही थी। तो क्या लगता है कि कोई और भी, मान लीजिए किसी लिविंग रिलेशन में या किसी और के साथ या किस प्रकार का मास्टरमाइंड या फिर प्लान बनाया हो? नहीं, दूसरी शादी की जा सके? नहीं जी, देखो इसके मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। क्यों, वो एक और भी तो है। अगर उनको ये करना होता तो बच्चों के साथ भी कर सकती थी। ये तो कि
सोचने का विषय नहीं था कि फिर भाई जिम, बच्चों को मारना फिर इससे ये क्या दर्शाता है सर? ये तो उसकी अच्छी मानसिकता को दर्शाता है जी। सरपंच ये ये उसकी- किस प्रकार होया, किस तरह पता लगा? ये उसकी कोई पड़ोसन के सामने उसने खुद ही स्वीकार किया था कि भाई हाँ मैंने ही इनको, मेरी बच्चियों को मैंने ही तकिए के साथ दम घोट के मारा है। कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हुई या फिर कोई नहीं जी, देखो वीडियो तो कौन बनाएगा उन बातों की। कोई ऑडियो ऑडियो क्लिप तो वो तो बाद की है, जब उनको शक हुआ कि भाई ये कुछ अप्रिय घटना में इसका हाथ है, तो उन्होंने मोबाइल की मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, तब कुछ जाके पता चला। जिसको बताया था जी वो उनकी मौसी है। स्टोरी दो आ रही है जी इसका खुलासा होने की। एक स्टोरी ये बताई गई है कि मोबाइल रिकॉर्डिंग जो वो सामने आई उससे पता चला कि ये कांड हुआ। दूसरा कि इसने अपने पड़ोसन को बताया। काम राम कोई बात दबाने की, सरपंच साहब कुछ बात दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं समझे नहीं आप। जब उन्हें पड़ोसन को बताया तो उन्होंने भी फिर मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन की ना, वो उसके बाद की घटना है। कुछ शक हुआ ना कि वह पुख्ता करने के लिए, वह जो उसने बोला है उसको बात को पुख्ता करने के लिए उनको सबूत तो चाहिए थे ना, सबूत जुटाने के लिए। वो उसका एक ही मतलब कि आगे का स्टेप था वो। ऐसी घटना धनौता गांव में पहले कभी आपको देखने सुनने को मिली है? नहीं जी, देखो आपको भी पता है, आप दनौदा के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही ठंडे गांव हैं और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पे ऐसा मतलब कोई कुकृत्य नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे तो मतलब बड़े बड़े खूनों के भी समझौते होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अपनों के द्वारा ऐसी कोई मतलब घटना आज तक की नहीं हुई है। ये पहली ही घटना है जी। तो क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आगे? देखो जी, वो तो दोनों लड़की पक्ष वालों ने और लड़के पक्ष वालों ने दोनों ने सहमति से कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। कानूनी प्रक्रिया में अपना जो भी है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या अपने जो पहले स्टेप होते हैं, उसको बच्चों के मतलब शव को निकाला गया, उसकी पोस्टमार्टम होएगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ पुख्ता सबूतों के आधार पे कानून भी आगे की कार्रवाई करेगा। तो सरपंच साहब, जैसे गांव के आप मुखिया हो, जब भी प्रशासन पूछताछ के लिए इस मामले को लोगों को लेता है तो मुखिया को भी सूचना देता है, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि और लोगों को इस पूछताछ में शामिल किया गया है? नहीं जी, देखो अभी तो ये परिवारों की ही चल रही है। परिवारों ने मतलब कि FIR करवाई है, आगे उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए बच्चों के शवों को मतलब शमशान घाट से निकाला है। अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, उसके बाद देखो जो भी रिपोर्ट आती है उसको आगामी कार्रवाई के लिए वो उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये तो निश्चित हो उसका है कि उसकी माँ ने ही मारा है दोनों को। देखो जी, अभी वही है ना, आप यही मानेंगे कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैंने पहले तो, और हाँ बाकी ये भी हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेस में हो या मतलब कि भाई वो मतलब ज़्यादा उनके दबाव में आ गई हो, मतलब कि भाई बच्चे मेरे गुजर गए हैं, उसके दिमाग पे कुछ ऐसा हो गया हो, तो वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। और वो तो सरकार मतलब कि प्रशासन भी अपने स्तर पे पूछताछ करके पता कर लेगा कि भाई उसका हाथ है या कुछ और घटना है। सरपंच साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, आप एक गांव के मुखिया हो, तो आम आदमी होने के नाते जो इस प्रकार की छोटे छोटे बच्चों को घटना तक पहुंचाता है, यानी कि माँ होने के नाते, तो क्या उसके साथ क्या मतलब होना चाहिए? देखो जी, ये तो कानूनी प्रक्रिया ही है, कानून ही उसके लिए सज़ा तय करेगा। उसको सबूतों को आधार मानते हुए जो भी उसके लिए कठोर से कठोर सज़ा होगी कानून देगा। और मैं तो यही कहूँगा कि कानून पे विश्वास बनाए रखें और अपना परिवार है ना उसकी पैरवी करे अच्छे से, तो उसकी जो भी मतलब कि सज़ा होगी वो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, लेकिन वो उसका प्रायश्चित ही मानो होगा। क्या नाम है सरपंच साहब? जितेंद्र जी। ठीक।